वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए आज की क्लास में बात करेंगे MJPRU महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, क्या है ना, कुछ स्टूडेंट हमारे साथ साथ BA BSc BCom कर रहे हैं या MSc कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं या फिर जो है MA कर रहे हैं और साथ साथ जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। तो बीच बीच में उनके लिए भी अपडेट लाना पड़ता है, लगातार कमेंट होते हैं, उनको परेशान देखते हुए हम उनको सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जैसा आपने पढ़ लिया होगा, ग्रेजुएशन में बैक से बचें, को कोरिकुलर में नोट क्लियर क्यों आता है BA BSc BCom। देखिए काफ़ी स्टूडेंटों के लगातार 10-10 कमेंट मुझे देखने को मिले, इस वजह से आपको ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आप नए हैं, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या फिर BA BSc BCom कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर बेल आइकन का निशान मिलेगा, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। तो देखिए क्या क्या प्रोसेस है बताता हूँ। देखिए जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है ना, मेन सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर BA BSc BCom क्या आपका मेन सब्जेक्ट होता है, और जो यूनिवर्सिटी ने को करिकुलर सब्जेक्ट लगा दिया जिसमें आपको पास ही करना होता है। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं इनमें आपको ग्रेस दे करके पास कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको ग्रेस दिया जाता है 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, यहाँ पर ग्रेस दे करके आपको पास कर दिया जाता है। और अगर आप मेन सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए मेन सब्जेक्ट में आपकी अगर बैक आ रही है, आप फेल हो रहे हैं, तो आप इसका जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें आप जो है मेन सब्जेक्ट है, जैसे आप BSc कर रहे हैं, जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, या फिर आपके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, या फिर आप BA में हैं, आपके पास जो भी हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी सब्जेक्ट हैं, जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगे, उनमें आप जो है इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि जो आप चुनौती दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को, आप दोबारा से एग्जाम दे सकते हैं, कॉपी रीचेक भी करवा सकते हैं। मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो आपके मूल्यांकन के लिए एक एग्जाम जारी किया जाता है, वहाँ पर आप उसको चुनौती दे सकते हैं। जो भी उसका शुल्क होता है वो आपको अदा करना होता है। फिर मेन सब्जेक्ट में चुनौती दे सकते हैं यूनिवर्सिटी को कि मैंने इतना किया था, मेरे मार्क्स कम आए, या फिर मेरा बैक दे दिया गया, मेरा रिजल्ट में फेल दिखा रहा है। बट क्या प्रॉब्लम, जो आपका को करिकुलर सब्जेक्ट रहता है, देखिए जो हर सेमेस्टर में आपका जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप BA में हैं तो आपका सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एंड हेल्थ रहने वाला है। अगर आप BSc में हैं, BA में हैं, BCom में है, तो 5th सेमेस्टर में आपका एनालिटिक एबिलिटी सब्जेक्ट रहने वाला है। 6th सेमेस्टर में हैं आप तो आपके पास अलग सब्जेक्ट रहता है। इस तरीके से आपको जो सेमेस्टर वाइज हर बार ये सेमेस्टर 6 सेमेस्टर होंगे 3 साल में, तो जो है हर बार आपको ये सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें 100% दिए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 मार्क्स का यहाँ पर होता है। तो देखिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें 100 क्वेश्चन उसमें भी होते हैं, लेकिन उसमें हम 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए बेटा, यहाँ पर जो है मेन सब्जेक्ट नहीं है, आपको ये को करिकुलर सब्जेक्ट, उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। आपको जोलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या फिर केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, और फिर आप केमिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्टों में जो आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। लेकिन इस सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, क्योंकि उन सब्जेक्टों में 25 मार्क्स का जो हो जाता है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है, और आप जो है 75 क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करते हैं तो 10, और आपका यहाँ पर 100 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन जो आपका को उसमें 100 क्वेश्चन से आपको करने हैं, और 100 से आपकी क्वेश्चन कॉपी चेक होती है, और 100 से आपको रिजल्ट दिया जाता है को करिकुलर में, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल है नहीं। तो इस बात को आप यहाँ क्लियर कर लीजिए कि इसका कोई भी आप इम्प्रूवमेंट नहीं दे सकते, इसकी कोई कॉपी रीचेक नहीं हो सकती, इसको आप कोई चुनौती नहीं दे सकते। ये आपको पासिंग है, और आपको ये जो है पासिंग करना होता है, हर हालत में आपको ये पास करना होगा। अगर आपकी बैक लग जाती है, मान लीजिए आपकी फर्स्ट सेमेस्टर बैक लग जाती है, तो आपको 1 ईयर का वेट करना होगा। जब ये जो सेकंड जो 1 साल पूरा हो जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे एडमिशन लेंगे, उनके साथ जब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे तब आपको ये एग्ज़ाम देना होगा। और अगर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो आपको फिर भी 1 साल का वेट करना पड़ेगा। जब फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में आएंगे घूम के, तब आप अपना बैक एग्जाम देंगे। ऐसे थर्ड सेमेस्टर वाले, जब थर्ड सेमेस्टर वालों का एग्जाम फिल होगा तो उस टाइम देंगे। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, अगर आपको मेन सब्जेक्ट में है तब आप देखिए इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है दोबारा से फॉर्म फिल करना होगा, और ये पास ही करना होगा। यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के तहत जारी हुआ है, और यूनिवर्सिटी का अपना एक नया अपडेट है। हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, लेकिन MJPRU के जो स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनके लिए ये अपडेट है कि आपको यहाँ पर ये पास ही करना होगा, कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं रहने वाला है आपका को करिकुलर सब्जेक्ट में। तो आप बस तैयारी करिए इसकी, और 100 क्वेश्चन करके आइए, 75 क्वेश्चन मत करिए। काफ़ी कॉलेज में सेंटर पड़ जाता है बच्चों का। देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है ना, मेल कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, क्योंकि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो उन्हीं की कॉलेज में
उनका जो है ना गर्ल्स के लिए उनका सेम कॉलेज दे दिया जाता है, लेकिन जो बॉयज़ होते हैं ना उनको देखिए दूर ही जाना होता है, और ऐसा नहीं कोई दूसरा कॉलेज वाला सपोर्ट करा दे। एक आध कॉलेज वाला होता है कोई सपोर्ट करा देता है, लेकिन जो गर्ल्स है ना उनको बहुत फ़ायदा रहता है। उनके टीचर्स होते हैं, उनके क्लास टीचर होते हैं, उनको बता दिया जाता है कि बेटा ये 100 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन अब यहाँ तो कुछ टीचर्स कह देते हैं बॉयज़ से कि 100 कि आपको 100 नहीं करने हैं, 75 करने हैं, लड़कियों से कह दिया आपको 100 करने हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी, जैसे कोई नई अपडेट निकल कर आएगी आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।